वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। नाउन के बाद में अगला टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तो नाउन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जब कोई भी बात करते हैं तो बार बार नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता। तो हमारे कम्युनिकेशन को और अधिक इम्प्रेसिव बनाने के लिए अब हम अगला टॉपिक सीख रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, सब जानते हैं, बहुत आसान है। सीधी सी बात हम समझ लें कि संज्ञा के बदले में जो शब्द काम में आता है वो सर्वनाम कहलाता है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसके हम एक डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं या वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बजाय जो शब्द काम में ले वो सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। सर्वनाम जैसे जैसे यहाँ लिखा है राम, तो राम संज्ञा है, तो इसके बदले में हम यूज कर सकते हैं ही। जैसे सीता, ये भी संज्ञा है, इसके बदले में हम यूज कर सकते हैं शी। बॉयज एंड गर्ल्स, ये प्लूरल नाउन हो गया। अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, प्लूरल नाउन होती है, उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। दे का मतलब होता है वे। फिर इसके बाद में जैसे मान लो कोई भी और दूसरी नाउन आ जाती है, जैसे बुक है, डॉग है, स्कूल है, तो इनके लिए हम यूज करते हैं इट। राम के बदले ही, सीता के बदले सी, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, इनके बदले में हम यूज करते हैं दे। और बुक है, डॉग है, कोई भी प्लेस है, उसके बदले में हम यूज करते हैं इट। ही, शी, दे, इट, ये प्रोनाउंस हैं। अब ये कौन से प्रोनाउंस हैं? ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है? हमने बातचीत के दौरान हमने पहले भी बताया था, व्हेन वी डिस्कस, व्हेन वी नेगोशिएट, देन वी रिक्वायर टू पर्सन। फर्स्ट ऑफ देम इज द स्पीकर एंड सेकंड इज द लिसनर। एक स्पीकर होता है, दूसरा लिसनर होता है। बट स्पीकर एंड लिसनर नेगोशिएट अबाउट समवन एल्स। यानी स्पीकर और लिसनर जब किसी के बारे में बात करते हैं, किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो जब दूसरे के बारे में बात करते हैं, जो दूसरा व्यक्ति है जो उपस्थित नहीं है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। आई बात समझ में? अब इस थर्ड पर्सन की खास बात यह है कि ये कभी भी वाक्य में फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं होता, ये वाक्य में पहली बार यूज़ नहीं होता है, ये सेकंड टाइम यूज़ होता है। अगर फर्स्ट टाइम इसका हम यूज़ करेंगे तो बात अच्छी नहीं लगेगी, समझ में नहीं आएगी।
जैसे मान लें मैं बोल दूँ फर्स्ट टाइम में ही इज़ फुलिश। अब किसकी बात की, ही कौन, समझ में नहीं आया। शी इज़ माई फ्रेंड, अब शी कौन, किसकी बात हुई। फर्स्ट टाइम में इनका यूज़ अगर हम करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। इस बारे में भी हम और अच्छे से समझेंगे। यानी ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, इट, दे, आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस which are used second time to discuss about the noun which has been used in the first sentence। मतलब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ये थर्ड पर्सन सर्वनाम जो हैं, इनका प्रयोग दूसरी बार किया जाता है उस संज्ञा के बारे में जिसका प्रयोग प्रथम वाक्य में किया गया है। कहने का मतलब ये है, जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, पहला वाक्य बोलेंगे तो पहले वाक्य में हम नाउन का प्रयोग करते हैं। हमने नाउन सीखी तो फर्स्ट टाइम हम नाउन का प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड टाइम उसी नाउन का अगर हमने प्रयोग किया, थर्ड टाइम भी हमने नाउन का प्रयोग किया, तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो फर्स्ट टाइम नाउन यूज़ करें, फिर सेकेंड टाइम उसके लिए हमें सर्वनाम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं बोलूँ आई नो ए मैन, आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ। फिर मैं आगे बोलूँ ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ, पहला वाक्य बोला। अब यहाँ ये नाउन है। अब इसी की बात फिर से करें, हम आगे फिर से डिस्कस करें, एनलार्ज करें हमारे कम्युनिकेशन को, तो फिर हम बोलेंगे कि वह बहुत दयालु है, तो ही इज़ वेरी काइंड। तो ये ही का प्रयोग जो हुआ, ये इस मैन के लिए हुआ, इसके लिए हुआ, तो सेकंड टाइम में अच्छा लगा हमारे, आई बात समझ। जैसे आई हैव आई हैव ए फ्रेंड, मेरे एक दोस्त। अब आगे, अब ये फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल है तो हम ही का यूज़ करेंगे और फीमेल है तो शी का यूज़ करेंगे। आई हैव ए फ्रेंड, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। तो ये ही शब्द का जो यूज़ हो रहा है, ये इस फ्रेंड के लिए यूज़ हो रहा है, यानी सेकेंड टाइम हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। यानी एक नोट है यहाँ पे। अब हम नोट डाल के इस बात को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। क्या नोट है? वी कांट यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउन एट द फर्स्ट टाइम इन एनी सेंटेंस। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज प्रोहिबिटेड टू बी यूज्ड एट फर्स्ट टाइम इन नेगोशिएशन। फर्स्ट टाइम थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी फर्स्ट टाइम इसका यूज नहीं कर सकते। अब आजकल कम्युनिकेशन में, बातचीत में लोग इस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये ही शी, अब जैसे बोले वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ शी इज़ माई फ्रेंड या ही इज़ माई फ्रेंड बोला तो बिल्कुल गलत है, जबकि 98% लोग ऐसा ही बोलते हैं, इनकरेक्ट है।
क्योंकि यहाँ लोकेशन बता रहा वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ आएगा दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज माई एसोसिएट। ही और शी का प्रयोग नहीं करते। आई बात समझ में? जैसे थर्ड पर्सन सर्वनाम का प्रयोग कभी भी पहली बार में नहीं किया जा सकता। अब पहली बार में अगर हम ही शी दे का प्रयोग करेंगे तो जो लिसनर है उसको पता ही नहीं चलेगा कि बात किसकी हो रही है। अब जैसे मान लो मैं ऐसे बोल दूँ, ही इज मैड, वह पागल है। मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, आप सब सुन रहे हो, आप सब लिसनर हो, सेकंड पर्सन हो। अब मैंने यहाँ एक वाक्य लिख दिया या बोल दिया ही इज मैड, वह पागल है, तो क्या आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ ये ही जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा। इस सेकंड सेंटेंस इस ये सेकंड सेंटेंस है, इसको समझने के लिए पहले कोई वाक्य बोलना ही पड़ेगा, तब ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन अपना अर्थ क्लियर करेगा, अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा। आई बात समझ में? अब मान लो जैसे मैं बोलूं देयर इज ए गर्ल इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक लड़की है। फिर मैंने बोला आगे शी इज मैड, वह पागल है। मैड मीन्स क्रेजी, क्रेजी मतलब नॉनसेंस, मतलब इनसेन। देयर इज ए गर्ल इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक लड़की है। शी इज मैड, वह पागल है। तो अब सबको समझ में आ गया कि सर किसकी बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे स्कूल में एक लड़की है, एक लड़की पढ़ती है। आई नो ए गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूँ। शी इज मैड, शी इज इनसेन, शी इज क्रेजी, शी इज नॉनसेंस। तो अब यहाँ जो बात हुआ, अब यहाँ जो सी का प्रयोग किया गया, ये क्लियर हो गया भाई किसके बारे में बात हो रही। आई बात समझ में? अब जैसे मैं बोल दूँ, ऐसे बोल दूँ, जैसे मैं बोलूँ दे आर सेल्फिश, वे सेल्फिश हैं, वे स्वार्थी हैं। अब ये दे कौन है? थर्ड पर्सन है, समझ भी नहीं आ रहा। वे स्वार्थी है, वे कौन? अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, इसके पहले वाक्य लिखना पड़ेगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दे आर फुलिश, वे सब मूर्ख हैं, वे सब सेल्फिश हैं, वे सब प्रोडिगल हैं, वे सब टीटोटालर हैं। वाट एवर इट मे बी देयर क्वालिटी, कुछ भी समझा सकते हैं। बात यहाँ ये समझनी है कि ये जो दे थर्ड पर्सन है ये फर्स्ट टाइम यूज नहीं होगा। ही शी इट और दे ये सेकंड टाइम यूज होंगे। सेकंड टाइम का मतलब फर्स्ट टाइम पहले कोई नाउन यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड टाइम इनका यूज होगा। फर्स्ट टाइम में इनका यूज अगर हम करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है, दैट विल बी सेंसलेस नेगोशिएशन। आई बात समझ में? आप देखो, अब यहाँ हम ये 4 वाक्य लिखे मैंने यहाँ। राम इज ए गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम्स फादर इज एन इंजीनियर, आई लाइक राम वेरी मच। दीज आर 4 सेंटेंसेस। राम एक अच्छा लड़का है,
राम स्कूल जाता है, राम के पिता इंजीनियर है, मैं राम को पसंद करता हूँ। इन 4 वाक्यों में मैंने राम के बारे में बताया, यानी एक कहानी सुनाई। भाई राम एक अच्छा लड़का है और राम स्कूल जाता है और राम के पिता एक इंजीनियर हैं और मैं राम को पसंद करता हूँ। इन 4 वाक्यों में मैंने बार बार संज्ञा का प्रयोग किया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार संज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा नहीं लगता, इम्प्रेसिव नहीं लगता। मान लो आपके पास एक ही कलर के 5 टी शर्ट है और आप रोज़ाना चेंज कर कर के पहन के जाते हैं, फिर भी पब्लिक तो ये देखेगी भाई एक ही टी शर्ट पहन के आता है। तो जैसे हम एक ही कलर की 5 टी शर्ट नहीं खरीदते, पांचों अलग अलग कलर के प्रयोग करते हैं, अलग अलग कलर की खरीदते हैं, जिससे कि पब्लिक को लगे भी अच्छा लगे। इसीलिए बार बार नाउन का प्रयोग जो है वो अच्छा नहीं लगता। कर तो सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो अब इनकी जगह ये फर्स्ट टाइम तो देखो नाउन कंपलसरी है, फर्स्ट सेंटेंस में तो नाउन आएगी ही। अभी मैंने समझाया कि फर्स्ट सेंटेंस में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। और कोई प्रोनाउन है जिनका यूज कर सकते हैं हम, आगे समझ में आएगी ये बात। सेकेंड टाइम जो मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल डेली, तो मैं यहाँ राम की जगह मैं लिख सकता हूँ ही गोज टू स्कूल डेली। फर्स्ट टाइम में यूज हुआ राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता है। वह कौन? राम। फिर हिज फादर इज एन इंजीनियर, उसके पिता एक इंजीनियर है। किसके? राम के। फिर आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा जैसे हेड वर्ड हो गया राम, तो राम के बदले में हम लिखेंगे ही, हिज, हिम और फिर आता है हिमसेल्फ। ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। तो ये तो नाउन है और ये सब प्रोनाउंस है। तो नाउन में मतलब समझना ऐसे है कि अब हम जब सेंटेंस बनाना सीखेंगे उसमें हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये अगर नाउन सब्जेक्ट की जगह यूज हो रही है, राम अगर सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, तो फिर आगे इनका प्रयोग हो जाएगा। अब मान लो ये मैं ऐसे भी लिख सकता था, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। शी गोज टू स्कूल डेली, हर फादर इज एन इंजीनियर, आई लाइक हर वेरी मच। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और जैसे मान लो यहाँ पे सीता आ जाता तो फिर हम लिख देते शी, हर, हर और हर सेल्फ। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। शी कुक्स हर फूड हर सेल्फ। सी, अब यहाँ ये शी इसलिए आ गया कि सीता की बात हो चुकी पहले। सीता इज ए गुड गर्ल, शी कुक्स हर फूड हर सेल्फ, तो फिर यहाँ पे हर आ गया और ये हर सेल्फ है, ये भी प्रोनाउंस है। इस तरह से बहुत सारे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। समझना ये है फर्स्ट टाइम नाउन का प्रयोग करेंगे, फिर आगे उसके बारे में बात करेंगे तो सेकंड टाइम फिर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। आई बात समझ? अब हम देख रहे हैं जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस का प्रयोग पहली बार में किया जा सकता है। भाई थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग पहली बार नहीं होता, तो फिर कौन से प्रोनाउन है? फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं उनका प्रयोग हम पहली बार में कर सकते हैं। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं
ये आई और वी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन, और ये जो यू है, अकेला यू, ये सेकंड पर्सन है। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा आमने सामने होते हैं जब बातचीत की जाती है। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर एंड सेकंड पर्सन इज द लिसनर। आई एंड वी बोथ आर फर्स्ट पर्सन, you is second person, and he, she, it, they, these are third person about which we talk, that is third person। आई बात समझ। अब फर्स्ट और सेकंड का हम प्रयोग पहली बार में कर सकते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हो। अब मैं आपको एक वाक्य बोल सकता हूँ या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मैं बोलूँ आई एम ए टीचर, एक टीचर हूँ। वी आर स्कॉलर्स, हम स्कॉलर्स हैं, मतलब छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। यू आर टीटोटालर, तुम टीटोटालर हो। अब ये टीटोटालर क्या होता है? व्हाट इज टीटोटालर? अ पर्सन हु डिसलाइक एल्कोहल, अ पर्सन हु डिसलाइक एल्कोहल, एक व्यक्ति जो शराब को डिसलाइक करता है, इन्हें शराब से नफरत करने वाले व्यक्ति को टीटोटालर कहते हैं। एल्कोहल मीन्स लिकर, मीन्स वाइन, शराब। तो आई वी यू का हमने प्रयोग कर दिया। यू कम हियर, आई वांट टू टॉक टू यू, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, आई एम योर फ्रेंड, डू यू नो मी। तो इस तरह से बहुत सारे हम वाक्य बोल देते हैं आमने सामने। आई, अब बोलने वाले अगर दो होते हैं तो वी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे दो बच्चे एक साथ क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो सर से पूछेंगे, सर मे वी लीव नाउ, मे वी गो टू यूरिनल, मे वी कम इनसाइड, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। इस तरीके से स्पीकर दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक होते हैं तो वी का प्रयोग कर लेते हैं, एक होता तो आई का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से हम इनका यूज़ कर लेते हैं। अब हम और आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे यहाँ हमने एक नोट लगा लिया, या इसको नोट की तरह समझ सकते हैं। क्या? इफ वी विल यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउंस फर्स्ट टाइम इन एनी सेंटेंस, देन इट विल नॉट क्लियर इट्स मीनिंग एंड इट विल बी मीनिंगलेस। यानी ये बात नोट कर लो कि अगर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी वाक्य में पहली बार किया जाएगा तो यह सही स्थिति बयान नहीं करेगा और ये अर्थहीन होगा। ये बात मैंने पहले भी समझा दी, फिर हम इस बात को समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन इज प्रोहिबिटेड इन एनी सेंटेंस ड्यूरिंग स्पीकिंग एट फर्स्ट टाइम। Whether we will use third person pronoun at first time, then it will be senseless, meaningless, because the listener will not confirm about whom is being negotiated, कि किसके बारे में बात की जा रही है ये वो समझ नहीं पाएगा। जैसे ही इज़ फुलिश, वह मूर्ख है, अब वह कौन, समझ में नहीं आया। शी इज़ सेल्फिश, वह स्वार्थी है, कौन, पता नहीं लगा कि कौन किसकी बात हो रही है। दे आर डिसऑनेस्ट, वे बेईमान है, कौन, पता नहीं लगा। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत उपयोगी है। अब ये इट किसके लिए प्रयोग किया, समझ में नहीं आया। अब इनके पहले अगर फर्स्ट सेंटेंस हम बोलें तो फिर ये मीनिंगफुल हो सकते हैं। आई बात समझ? जैसे आई नो ए बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ। ही इज़ फुलिश, वह मूर्ख है। अब ये मीनिंगफुल हो गया, सेकंड टाइम हो गया। आई बात समझ? आई हैव ए गर्लफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड है।
शी इज सेल्फिश, वह सेल्फिश है, स्वार्थी है। तो पहले एक सेंटेंस हमने बोला तो ये शी की स्थिति क्लियर हो गई कि किसके बारे में बात हो रही है। दे आर डिसऑनेस्ट, वे बेईमान है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, दे आर डिसऑनेस्ट। आई हैव ए वॉच, इट इज़ वेरी यूजफुल। आई बात समझ में? इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं बड़े आसानी से। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट दे ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। ये रट लेना है, समझ लेना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे इनके साथ जो हम सीखेंगे वर्ब वगैरह प्लेस नहीं कर पाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे। ये फर्स्ट और सेकंड जो हैं इनका यूज़ फर्स्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन ये ही शी इट दे हैं, इनका प्रयोग फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते, सेकंड टाइम ही किया जाएगा। ये भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब जैसे आई, अब आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता मैं, वी का मतलब होता हम, यू का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे, ही का मतलब वह, पुरुष के लिए, ही का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है। शी का मतलब वह, ये स्त्री के लिए यूज होता है। और इट जो है ये किसी वस्तु, जानवर, स्थान, इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इट का प्रयोग यानी निर्जीव कोई चीज़ है उसकी बात हम कर रहे हैं तो इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये सब प्रोनाउंस हैं साहब, अगर इनको हम क्वालिफाई मतलब क्लासिफाई करें तो ये आई और वी ये फर्स्ट है, ये यू सेकंड है, और ये बाकी थर्ड है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। अब आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह, शी का मतलब भी वह, और इट का मतलब यह। तो अब ये क्या कर रहे हैं? कौन से प्रोनाउंस हैं ये सब क्या कह रहे हैं? ये किसी को इंडिकेट कर रहे हैं। मैं, हम, तुम, वह, वे, क्या किया? किसी को दर्शाया, इंडिकेट किया। तो ये सब कौन से प्रोनाउंस हैं? ये सारे के सारे ये इंडिकेटिव है, इंडिकेटिव प्रोनाउंस है ये। अगर कोई पूछे कि आई कौन सा प्रोनाउन है तो बोलेंगे इंडिकेटिव है। वी कौन सा है? इंडिकेटिव है। अगर कोई ये पूछता आई कौन सा पर्सन है तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। पर्सन कौन सा है? आई फर्स्ट है। और आई कौन सा प्रोनाउन है? इंडिकेटिव है, इंडिकेट कर रहा है, किसी को दर्शा रहा है, इंगित कर रहा है। तो ये सब इंडिकेटिव प्रोनाउंस है, ये नाम ध्यान में रखने हैं, ये इंडिकेटिव प्रोनाउंस। क्लियर? अब इनकी सीरीज हम आगे और देखते हैं। अब आगे जैसे यहाँ आ रहा है, आई से बनता है माई, माई का मतलब मेरा। फिर वी से बनता है आवर, आवर का मतलब होता है हमारा। फिर यू से बनता है योर, मतलब तुम्हारा। फिर दे से बनता है देयर, मतलब उनका या उनके। हिज का मतलब होता है उसका, हर का मतलब भी होता है उसका, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। और इट्स का मतलब होता है इसका, किसी वस्तु का। मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, उनका, ये क्या है?
अब ये कौन से प्रोनाउंस है? ये सब रिलेशन बता रहे हैं। जैसे रिलेशन कैसे? जैसे माय फ्रेंड, मेरा दोस्त। किसका दोस्त? मेरा। तो ये माई जो है ये रिलेशन बता रहा है, तो ये रिलेटिव हो गया। योर कार, तुम्हारी कार। हिज, हिज हाउस, उसका घर। आवर स्कूल, हमारा स्कूल। तो ये सब क्या है? ये सब रिलेशन बता रहे हैं। माई, योवर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स। ये क्या कर रहे हैं? ये रिलेशन बता रहे हैं। इसलिए ये कौन से प्रोनाउंस हो गए? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, देयर हैबिट्स आर नॉट गुड। आई हैव ए बॉयफ्रेंड, हिज मदर इज वेरी काइंड। इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये सब रिलेटिव है, ये ध्यान रखना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी प्रोनाउंस को हमने चार भागों में बांट दिया: इंडिकेटिव, रिलेटिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। इस तरह से हमने चार भागों में इनको डिवाइड कर दिया। वी हैव क्लासिफाइड टू द प्रोनाउंस इन फोर पार्ट्स, और वी कैन से देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट ऑफ them is indicative, second is relative, third is possessive, and fourth is reflexive. आई बात समझ में? बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो ये सब रिलेटिव है। अब ये जो रिलेटिव हैं ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते हैं। इनकी खास बात यही है कि ये रिलेटिव माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर कहीं पर भी देख लेना, ये सिंगल यूज़ नहीं होते हैं। यानी इनके साथ हमेशा नाउन रखी जाएगी, नाउन बोली जाएगी। जैसे आवर स्कूल, स्कूल नाउन। माई फ्रेंड, फ्रेंड नाउन। योर कार, कार नाउन। हिज हाउस, उसका घर। तो हिज क्या हुआ? ये रिलेटिव है। आई हैव ए फ्रेंड, हिज हाउस इज वेरी बिग। आई बात समझ में? आई हैव ए सिस्टर, हर हस्बैंड इज वेरी नाइस। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव है। अब आता है पॉजेसिव। वही आई, आई को रख के आगे चल रहा है। आई से बनता है मी, मी का मतलब था मुझको। वी से बनता अस, मतलब हमको या हमें। फिर यू से यू बनता है तुमको। अब यू सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है तो इसको बोलते हैं तुम, और ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाता है तो इसको बोलते हैं तुमको। देम, उनको। हिम, उसको। हर, उसको। और इट, इसको। ये जो हैं ये हमेशा किसके स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं? ये हमेशा वाक्य जब हम बनाना सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग आएगी तो उसमें आएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह रखे जाते हैं। किसकी जगह? ऑब्जेक्ट की जगह रखे जाते हैं। तो इनका नाम ऑब्जेक्टिव भी है। इनको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं और पॉजेसिव भी कह सकते हैं। आई बात समझ? डू यू नो मी, क्या तुम मुझको जानते हो? शी बीट्स मी, वह मुझे पीटती है। आई बात समझ में? शी हैज इन्वाइटेड अस, वह हमको इनवाइट कर चुकी है। माई फ्रेंड्स वांट टू सी यू, मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। आई बात समझ में? आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई लाइक देम वेरी मच। तो ये सब ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इनको पॉजेसिव कहते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव क्या है? इन सब का मतलब एक ही होता है। माई सेल्फ, आई से बनता है माई सेल्फ।
आवर से बनता है आवर सेल्व्स, यू से योर सेल्फ और योर सेल्व्स दो होते हैं। अब योर सेल्फ और योर सेल्व्स में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। यानी जो यू होता है ये लिसनर होता है, ये हमने सीखा। यू क्या होता है? लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। अब सुनने वाला एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। लिसनर सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब अगर लिसनर सिंगुलर है, एक है, मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अब मैं उसमें से एक बच्चे को बोलता हूँ यू डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम अपना काम स्वयं करो। एक को बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा यू डू योर वर्क योर सेल्फ। अब ये बात मैं सबसे बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा यू शुड वॉश योर क्लोथ्स योर सेल्फ। तो प्लूरल के लिए योर सेल्फ आता है और सिंगुलर के लिए योर सेल्फ आता है। ये ध्यान में रखने की बात। दैम सेल्व्स, अब दैम सेल्फ नहीं होता है, दैम सेल्व्स होता है। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, यानी इन सब का मतलब निकल कर आता है स्वयं। स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इन सब का मीनिंग एक ही निकलता है, इन सब का एक ही मीनिंग है, स्वयं के द्वारा। आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, वी वॉश आवर क्लोथ्स आवर सेल्व्स, you cook your food yourself, you cook your food yourselves, they do their work themselves, they clean their room themselves, he finishes her food herself, वह अपना स्वयं खुद खाता पूरा, वह अपना भोजन स्वयं खा लेता पूरा। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ हम इनकी एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी कि एक्सरसाइज कैसे करें। बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक एक सेंटेंस बनाना सीखा, आगे नहीं सीखा। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव अ बॉयफ्रेंड बट खालिस्तान इज ब्लाइंड एंड फिर खालिस्तान मदर इज डम सो दैट आई हेल्प फिर खालिस्तान आल्दो फिर खालिस्तान डू फिर खालिस्तान वर्क फिर खालिस्तान। इतने सारे खालिस्तान आ गए। अब इसमें हमें प्रोनाउन भरना है कि प्रोनाउन कैसे भरे जाएंगे। अभी जो हमने प्रोनाउंस पढ़ लिए, ये प्रोनाउंस अब हम इनमें फिलअप करेंगे कि कैसे फिलअप करें। आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मेरे एक बॉयफ्रेंड है, क्लियर किया मैंने बॉयफ्रेंड, बट लेकिन ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है। मेरे एक पुरुष मित्र है, ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है। एंड आर हिज मदर इज डम्ब, उसकी माँ डम्ब है, गूंगी है, बोल नहीं सकती। सो दैट, इसलिए आई हेल्प देम, इसलिए मैं उनकी मदद करता हूँ। आल्दो, यद्यपि दे डू देयर वर्क themselves। इस तरीके से हमने इनमें प्रोनाउंस फिलअप कर दिए तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया। लंबी नेगोशिएशन हो गई। आई हैव ए बॉयफ्रेंड बट ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है, एंड हिज मदर इज डम्ब, उसकी माँ गूंगी है। सो दैट, इसलिए आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूँ क्योंकि दोनों हैंडीकैप्ड है। आल्दो, यद्यपि दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स, हालांकि वे अपना काम स्वयं करते हैं लेकिन फिर भी कई काम हैं जो नहीं कर पाते, इसलिए मैं उनकी मदद करता हूँ। आई बात समझ में? इस तरह से ये प्रोनाउंस हम फिलअप कर सकते हैं।
फिर जैसे मैंने कहा आई हैव ए गर्लफ्रेंड, मेरे एक गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ खालिस्तान है कि अब यहाँ क्या करें? आई हैव ए गर्लफ्रेंड, मेरे एक गर्लफ्रेंड है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। आल्दो, हालांकि हर मदर इज प्रोडिगल, हालांकि उसकी माँ जो है प्रोडिगल है। प्रोडिगल यानी बहुत ज़्यादा खर्चीली है, बहुत पैसा खर्च करती है अनाप। बट लेकिन शी इज़ माइजर, लेकिन वह कंजूस है। कौन? गर्लफ्रेंड जो है। माँ तो खर्चीली है लेकिन वह माइजर है, कंजूस है। आई लाइक बोथ ऑफ देम, मैं दोनों को पसंद करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प नीडी पीपल एंड डू देयर वर्क themselves। आई बात समझ? इस तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत आसान है, इम्प्रेसिव भी लग रहा है, समझ में आ रहा है। आज तक हम इनमें डिफरेंस ही नहीं समझते थे, इसलिए सब गलत गलत हो जाता था। अब हम और बात करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इट इज़ वेरी चीप, यह बहुत सस्ती है, महंगी नहीं, सस्ती है। अब यहाँ इट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो कार है ये चलती तो है, रुकती भी है, लेकिन निर्जीव है, अपने आप नहीं करती है काम, तो वस्तु है, इसलिए इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ ही या शी का प्रयोग नहीं कर सकते। आई हैव ए कार, इट इज़ वेरी चीप, यह बहुत सस्ती है। इट्स कलर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, इसका कलर बहुत आकर्षक है। एंड और इट स्टार्ट्स इटसेल्फ, और ये अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इट इट्स इटसेल्फ। इस तरीके से ये बात समझ में आ गई। माई फादर हैज़ ए हॉर्स, मेरे पिताजी के पास एक घोड़ा है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जानवरों में ही और शी का प्रयोग नहीं करते, भाई घोड़ा आ गया तो ही लगा दो और घोड़ी आ गया तो शी लगा दो, ऐसा नहीं है। इट का ही प्रयोग करते हैं इनके लिए। माई फादर हैज़ ए हॉर्स, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत है। इट्स हिंड लेग्स, हिंड लेग्स का मतलब होता है पीछे वाले टांगे। इट्स हिंड लेग्स आर वेरी लॉन्ग एंड स्टर्डी, इसकी पिछली जो टांगे हैं बहुत लंबी और मजबूत है। एवरीबडी वांट्स टू परचेज इट, हर व्यक्ति इसको खरीदना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि इट आइडेंटिफाइज इट्स मास्टर इटसेल्फ, क्योंकि यह अपने मास्टर को स्वयं पहचान लेता है। आई बात समझ? इस तरीके से हमने ये प्रोनाउंस फिलअप किए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस, इनके बारे में हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर प्रोनाउंस सही प्लेस नहीं किए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और कंपटीशन में इन्हीं का बोलबाला है। अब ये अभी एक्सरसाइज में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कंपटीशन के लायक, कंपटीशन क्योंकि पहले सीखें तो सही, एक्सरसाइज तो बाद में होगी। जब तक बेसिक फंडामेंटल याद नहीं होंगे, बेसिक फंडामेंटल नहीं आएंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी मैं कितनी एक्सरसाइज करवा दूँ तुम्हारे को, कंपटीशन के लेवल की एक्सरसाइज करवा दूँ तो मतलब नहीं निकलेगा। मैं ये बढ़ता चला जाऊँगा, लेकिन समझ में नहीं बैठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से
हम इनके बारे में और कुछ एक आध चीज़ समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखो यहाँ ये सीक्वेंस से चलते हैं। जैसे सब्जेक्ट की जगह जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब इंडिकेटिव प्रोनाउंस हैं। आई बात समझ में? इन्हीं के बारे में हमने बात की इतनी लंबी चौड़ी। अब इनको हमने क्लासीफाई करके भी देख लिया भाई कौन से पर्सन है और कैसे हैं, ये सारी चीज़ें में समझ में आ गई। लेकिन अब जब सेंटेंस मेकिंग आएगी तो सब्जेक्ट की जगह पर ये जो अभी मैंने लिखे हैं इनका प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए अगर आई पिताजी है तो इसके भी बच्चे तो होंगे, पिताजी होते हैं। तो आई से बनेगा मी, माई, माई सेल्फ। आई से बनता मी, माई, माई सेल्फ। वी से बनता अस, आर, आर सेल्फ। यू से बनता योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ। दे से बनता है देम, देयर, themselves। ही से बनता है हिज, हिम, हिमसेल्फ। शी से बनता है हर और हर सेल्फ। अब देखो हर यहाँ पे भी है, हर यहाँ पे भी है, तो ये जो है ये रिलेटिव है और ये पजेसिव है। कैसे समझ में आ जाएगा? इट, इट्स, इटसेल्फ। तो ये पूरी टेबल ध्यान रखनी है किस तरीके से ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो इनमें जो सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आगे सीरीज उसी की आएगी, ये हम चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं आई वॉश क्लोथ्स, खालिस्तान दे दी, तो अब मैं ये लिखूंगा आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। अगर मान लो यहाँ पे आई की जगह ही होता तो ही वॉशेज हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ, ऐसे। अगर यहाँ पे ही है तो फिर यहाँ पे हिज ही आएगा और यहाँ हिमसेल्फ आएगा। सीक्वेंस चलनी चाहिए। अगर यहाँ ही की जगह मान लो हमने शी लिख दिया तो शी, फिर यहाँ आ जाएगा हर और फिर यहाँ आ जाएगा हर सेल्फ। आई बात समझ? अगर मान लो यहाँ पे आ गया दे दे कुक देयर फूड, दे कुक देयर फूड themselves। इस तरीके से जो आगे सब्जेक्ट की जगह सर्वनाम होगा उससे से रिलेटेड आगे प्रोनाउंस का यूज किया जाएगा। आई बात समझ? तो प्रोनाउंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हम प्रोनाउन का प्रयोग करके बात करते रहते हैं जब आमने सामने खड़े होते हैं। डिड यू इनवाइट मी ऑन योर लास्ट बर्थडे? या ऑफ कोर्स
I would invite you on my last birthday, but you did not invite my friend Manish. Yes, of course, I did not invite your friend Manish because I had not his mobile number. I did not know his home address. इस तरह से हम नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये प्रोनाउन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रोनाउन के बाद में अगला टॉपिक आता है जो इससे भी महत्वपूर्ण है, यानी सब एक दूसरे से महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मानव शरीर होता है और उसमें से अगर कोई तुम्हें ये कहे कि भाई तुम्हारा कौन सा अंग बेकार है या कौन सा अंग इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको काट के अलग हटा दो, तो हम कहेंगे नहीं भाई सारे ही अंग इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी तरह से सेंटेंस जो है एक बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर ये इतने सारे एलिमेंट्स फिट होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान। तो अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, प्रोनाउन, और थर्ड टॉपिक होगा वर्ब। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। टिल देन हैव अ गुड डे।